चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है दो वर्ड की कम्बिनेशन से बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम यदि तोड़ें तो ट्रिगोनो और मेट्री। ठीक है, तो जो ट्रिगोनो वर्ड है वो ट्रिगोनॉन से आया है और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्री वर्ड जो है वो मेट्रोन से आया है और इसका मतलब होता है मेजर। इसका मतलब हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि हम जो है ट्राइंगल के एक साइड्स और एंगल के बीच हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से। यानी कुछ पोर्शन यदि हमें दिए हुए हैं, कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं एंगल और साइड, तो हम जो रिमेनिंग है रेस्ट जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं एंगल को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल एंड द अबाउट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनेशन पॉइंट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल। देखिए कह रहा है कि एक रे है और उसका आप रोटेशन करते हैं। ठीक है, उसके इनिशियल पॉइंट से कुछ रोटेशन करते हैं तब जाके एंगल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो फाइनल जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन से लेकर के जो टर्मिनल पोजीशन मतलब कि एंड पोजीशन जो है वहाँ तक के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल। यानी कि हम जैसे बोलेंगे हम 30 डिग्री हम चले गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल के बीच के एंगल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द रे मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। जब कभी भी एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज यदि मूव करेगा तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और उल्टा इसका ले लेंगे, यदि क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल जो है व्हाइल रिवॉल्विंग अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट व्हेन द टिप ऑफ अ रे डिस्क्राइब्स 1/4 ऑफ अ सर्कल द एंगल फॉर्म्ड इज सेड टू बी राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या कि एक पॉइंट के अबाउट क्या होता है 360 बनता है। यहाँ इसने बोल दिया क्या कि एक रोटेशन नहीं, उसका जो है 1/4 यानी क्वार्टर जो है एक सर्कल का जो है उसका क्वार्टर यदि आप मूव करोगे तब आप उसको क्या बोल सकते हो, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सर्कुलर मेजर की बात कर रहा है। तो इसमें जो है हम रेडियन मेजरमेंट जो हमारा होगा, जो मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारा होगा क्या, रेडियन होगा। ठीक है, और ये एसआई यूनिट भी होता है एंगल को मेजर करने का। तो हम डिफाइन करते हैं कि 1 रेडियन आखिर होता क्या है। ठीक है, 1 देखिए यहाँ पे सिंबल में 1 का पावर में लिखा हुआ है ऐसी, ये नोटेशन है 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब कभी भी जो है जो सेंटर पे जो आर्क लेंथ है, ठीक है, यदि आपने मूव कराया तो जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ यदि रेडियस के बराबर हो जाए तो हमारा जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यदि रेडियन और डिग्री में यदि हम रिलेशन की बात करें तो ये आपको जो गिवन है यहाँ पे जो दिख पा रहा है आपको, ये रिलेशन होता है एंगल के डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है कि एंगल यानी थीटा, जैसे मान लिया गया एंगल, तो जो थीटा होगा वो होगा आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। यानी कि आर्क, रेडियस और एक एंगल के बीच जो रिलेशन होता है वो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, एस बाई आर, जहाँ पे एस आपका क्या है वो आर्क है और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड इन 1 आवर। यानी एक घंटे में जो है एंगल जो ट्रेस होता है वो होता है आपको एक क्लॉक में जो होता है वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से यदि 1 मिनट की हम बात करें तो वो होगा 6 डिग्री होगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज देन वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ठीक है, तो हमें जो है यदि कन्वर्ट करना है रेडियंस को डिग्री में, ठीक है, तो 180 बाई पाई हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। ठीक उसी तरह से यदि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की हम बात कर रहे हैं। साइन थीटा लिखा हुआ है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से कॉस थीटा लिख सकते हैं हम बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है क्या, 1 बाई साइन थीटा।
तो 1 बाई साइन थीटा जो लिखा हुआ है, और हमारे पास साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए, साइन थीटा हमारे पास था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और यहाँ कॉसेक थीटा क्या है, 1 बाई साइन थीटा। तो इसका मतलब ये आप बोल सकते हैं कि यदि हम कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा है, तो हम सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। उसी तरह से कॉट थीटा दिया हुआ है 1 बाई टेन थीटा, इसका मतलब हो गया कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम कॉट थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्मेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की। तो जैसा कि आप ट्रिग्मेट्रिकल आइडेंटिटीज देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, साइन पावर टू थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन और कॉस के स्क्वायर के बीच कोई रिलेशन यदि होता है तो वो यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यदि टेन और सेक में रिलेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर कॉट और कॉशेक की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम कुछ ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं कि कुछ एंगल्स की जो होता है कितना कितना होता है। ठीक है, देख लीजिए जैसे साइन, देखिए साइन का हम रेसिप्रोकल जान रहे हैं कि कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। अब साइन का 0 डिग्री जो है वो एंगल यदि हम बात करें तो 0 डिग्री साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, उसी तरह से यदि 30 लिखें तो 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 जो होता है वो 1/√2, 60 होता है √3/2 और 90 होता है क्या, 1 होता है। अब देखिए यदि आप कॉस को लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, जो 90 का आपने लिखा इधर से लिखिए 90, 60, 45 कॉस में पुट कर दीजिए। तो देखिए 90 साइन 90 कितना था, 1 था, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। जो साइन 60 था वो था √3/2, आपका कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा। 45 दोनों सेम रहेगा, यानी साइन कॉस का 45 जो होगा वो सेम होगा, कितना होगा, 1/√2 होगा। जो साइन 30 था वो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। जो साइन 0 था वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा, 0 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, एक चीज़ और भी जानते हैं हम कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यदि साइन बाई कॉस हम डिवाइड कर दें यानी 0/1 कर दें तो 0 मिल जाएगा हमें, 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2 कर दें तो हमें 1/√3 मिलता है। इसी तरह से 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 90 की बात करें तो नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नॉट डिफाइंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ जो है ट्रिग्मेट्रिक रिलेशंस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस एंगल यदि ए ले लिया हमने तो साइन 90 माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो है कॉस को यदि हम 90 माइनस ए के टर्म में लेंगे तो वो साइन में चेंज कर जाएगा, यानी कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। टेन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट ए। ठीक उसी तरह से कॉट की यदि बात कर लें तो कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा क्या, टेन ए। सेक 90 माइनस ए हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा क्या, सेक ए हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों एक बार इतने को आप रिकॉल कर सकते हैं फॉर्मूले को, उसी के आधार पे हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड डॉट 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 अप टू cos 179 डिग्री तक हमें जाना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में जो है यहाँ पे आपको cos 90 तो मिलेगा, cos 90 मिलेगा कि नहीं, और आप cos 90 की बात कर लें तो यहाँ पे आप cos 90 देख रहे हैं क्या, देखिए cos 90 सेकंड वाला था ना, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ से cos 90 है तो किसी भी ये पूरा कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है। तो यदि हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि बीच में कहीं ना कहीं tan 45 आएगा। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो यहाँ से 1 से लेकर के 89 तक कितने टोटल नंबर्स हो जाएंगे, तो 89 हो जाएंगे, 89 होंगे क्या। अब हम पेयर की यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए tan 1 और tan 89 को एक साथ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में हमारे। ठीक है, tan 1 और tan 89 को एक साथ लिए हम, tan 2 और tan 88 को एक साथ लिए, उसी तरह से हमने पेयर बना लिया
तो tan 44 और tan 46 आ जाएगा, सबका पेयर बन गया। लेकिन एक tan 45 ऐसा है जिसका पेयर क्या हुआ, नहीं बना, जिसको हमने क्या किया, लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए tan 1 और tan 90 - 1 लिख सकते हैं 89 को हम। अब इन दोनों को यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो ठीक उसी तरह से tan 2 को लिख सकते हैं क्या, tan 2 को 10 लिखा और tan 88 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 2। और हम जानते हैं क्या, अभी हमने देखा कि tan 90 - a, यहाँ से देखिए tan 90 - a क्या होता है, cot a होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, कि tan 1 हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, cot 1। तो tan 1 cot 1 हो गया, फिर उस तरह से tan 2 cot 2 हो जाएगा, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, tan 44 tan एंड cot 44। और यहाँ आप कहेंगे कि tan 45 कहाँ गया, तो हम जानते हैं दोस्तों क्या, कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमने उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझा हमने। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या कर देंगे, जब tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं क्या, कि tan इंटू कॉट 1 होता है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, कि tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसलिए जो हमारा पूरा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या फिर साइन 1 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, या फिर साइन 1 डिग्री छोटा है या साइन 1 मतलब बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे डिग्री, हमने अभी बात किया क्या, डिग्री और रेडियन की बात किया हमने। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको 1 डिग्री, तो स्पष्ट है कि वो डिग्री में है, लेकिन जो साइन 1 लिखा हुआ है वो आपका है क्या, रेडियन है। तो हम जानते हैं क्या, कि पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 3.14 होता है ऑलमोस्ट। यदि हम पाई/2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1.57, यानी कि पाई के कुछ मतलब डिवाइड हम करें, काफ़ी मतलब क्लोज है 1। ठीक है, 1.57 आ रहा है कितना, पाई/2 का। तो उसी तरह से यदि हम बात करें तो ये साइन 1 जो है करीब करीब आपका कुछ 90 से कुछ कम एंगल होगा। ठीक है, मान लीजिए वो 60-70 होगा। तो हम यदि देखें साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 0 का कितना वैल्यू होता है, 0 होता है। तो जो साइन 1 डिग्री है वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 के बराबर होगा। साइन 1 डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट 0 के मतलब काफ़ी करीब होगा। इसका मतलब साइन 1 का जो वैल्यू होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और जबकि साइन 1 का वैल्यू क्या होगा, बहुत मतलब कि ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे साइन 60 होता है √3/2, तो उसी तरह से कुछ ना कुछ ये बड़ा होगा। यानी कि हम ये स्पष्ट बोल सकते हैं क्या, कि जो है हमारे पास ऑप्शन बी है वही हमारा आंसर होगा। यानी साइन 1 डिग्री जो है वो क्या है, लेस देन है साइन 1 से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कि लॉग जो है, log 1 डिग्री प्लस log 2 डिग्री प्लस अप टू डॉट 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 और प्लस क्या है, log tan 89 डिग्री तक है। ठीक है, tan 1 डिग्री, log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री और लास्ट में क्या है, log tan 89 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यदि आपने log पढ़ा होगा तो log में हमने देखा था कि log a प्लस log b जो होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, log a b होता है, a इंटू बी होता है। उसी फॉर्मूले का यूज करके, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे log tan 1 ये सब क्या है, इनटू में है, सॉरी प्लस में है। तो प्लस में है तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें जो है ऐड कर सकते हैं सबको। यदि एडिशन में दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सबको इनटू में कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इनटू करेंगे तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं tan 1, यहाँ tan 1 tan 2 tan 3 और tan 89 तक है। ठीक है, और अभी हमने क्या किया, आप यदि क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे तो हमने क्या किया था, इसका मान कितना आया था, हमारे पास 1 आया था। तो सेम चीज़ यदि हम यहाँ पे पुट कर दें, क्वेश्चन 2 से यदि हम यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे के जगह पे हमने क्या किया, दिया, तो हमें क्या हो गया, log 1 मिल गया। और log 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या होगा। ठीक है, तो जब कभी भी cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा इस तरह से दिया हुआ हो और उसके कोफिशिएंट कुछ भी गिवन हो, तो हमें करना क्या होता है, यदि हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि रूट के अंडर में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रूट के अंदर में जो है जो कोफिशिएंट्स के स्क्वायर हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन था क्या, a cos थीटा और प्लस था b sin थीटा। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या किया, अंडर रूट में लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो जब मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे,
सेम वही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्या माइनस स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, रेडियन को जो है डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आसानी से कि हमारे पास क्या था 12 पाई बाई 5 था, हमने क्या किया 180 बाई पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और हमारा आंसर क्या आ गया 432। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है हम आगे और देखेंगे। तो